पश्चिम एशिया में युद्ध के कगार पर होने के साथ ईरान को इजराइल के लिए कोई बहाना नहीं देना चाहिए। हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह की इजराइल द्वारा की गई हत्या पश्चिम एशिया में युद्ध आरंभ होने के पश्चात सर्वाधिक उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है। नसरल्लाह के 3 दशकों के नेतृत्व में लेबनान में एक समानांतर राज्य के रूप में उभरे हिजबुल्लाह को इजराइल का सबसे ताकतवर गैर राज्य शत्रु माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आतंकवादी समूह के रूप में परिभाषित हिजबुल्लाह ईरानी प्रतिरोध की धुरी का एक प्रमुख अंग है, जिसके माध्यम से ईरान पूरे क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस प्रदर्शित करता है। नसरल्लाह की हत्या के द्वारा इजराइल ने हिजबुल्लाह को भारी क्षति पहुंचाई है और ईरानी इन्फ्लुएंस को कमजोर किया है। हालांकि इसके सीमा पार किए गए हमलों में हजारों लोगों की जान चली गई है और ईरान की सर्वाधिक संवेदनशील बॉर्डरों का उल्लंघन किया गया है। यह क्षेत्र इजराइल और ईरान के मध्य एक खुले युद्ध के इतना निकट कभी नहीं रहा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आक्रमण के प्रत्युत्तर में जब इजराइल ने गाजा पर अपना प्रतिशोधी युद्ध आरंभ किया, नसरल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमले करके एक दूसरा मोर्चा खोल दिया। उनका उद्देश्य इजरायली रक्षा बलों पर कुछ सैन्य प्रेशर बनाए रखना था, जबकि गाजा में युद्ध के कारण हजारों फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा रहे थे। इजराइल ने गाजा पर अपना ध्यान केंद्रित रखा और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के जवाब में सीमित गोलीबारी की। किंतु गाजा को नष्ट करने के पश्चात इजराइल ने लेबनान की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और संघर्ष को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया। हिजबुल्लाह के जमीनी कार्यकर्ताओं, उसके कमांडरों और अंततः नसरल्लाह को निशाना बनाया गया। अब इजराइल का घोषित लक्ष्य उत्तरी क्षेत्र में विस्थापित 60,000 से अधिक लोगों को उनके घरों में वापस लाना है। ईरान को संयम बनाए रखने की आवश्यकता है और इजराइल को युद्ध को और अधिक विस्तृत करने का कोई बहाना नहीं देना चाहिए।